इतनी संख्या में हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घर में हमेशा रही हैं, जिन्होंने कभी मंच नहीं संभाला या मंच पर नहीं बोला, आज वे भी बोल रही हैं। बहुत सी महिलाएं कविताएं पढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसा दिन है जो गाज़ीपुर बॉर्डर में बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ठीक इसी तरह बाकी दूसरी बॉर्डर्स पर भी जहाँ किसान आंदोलन है वहाँ ये महिला दिवस मनाया जा रहा है। 100 दिन हो गए, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, सरकार और किसानों का कोई हल नहीं निकल रहा है। हम आपको भी कवरेज कर रहे हैं, लगातार यहाँ देख रहे हैं, कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सरकार है कि चुनावों में लगी। अभी टिकैत साहब ने बोला कि सरकार बंगाल पहुँची, हम भी बंगाल जा रहे हैं, तो क्या बंगाल में इसका क्या असर पड़ेगा? मैं ऐसा मानती हूँ कि जो बंगाल की जनता है वो समझदार ज़्यादा लगती है मुझे। ये और बात है कि पैसों का जिस तरह से हमने सुना है, जिस तरह से पैसे बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो अपने लोकल लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई प्रवृत्ति से वो पसंद करते हैं इसे। तो वो लोग ज़रूर अपना जो उनका मत होगा वो सही जगह देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देंगे। ये और बात है कि कुछ लोगों ने जो तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता शायद उन्हें भी अपना वो रुख दिखा देगी और वे समझ जाएंगे कि उन्हें इस तरह का दल बदलूपन नहीं करना चाहिए। जैसा राकेश टिकैत ने कहा कि 13 तारीख को हम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ किसानों को समझाएंगे, क्या वहाँ के लोगों को समझ में आएगी ये बात? क्यों नहीं समझ में आएगी? देखिए, बंगाल की जो लोग हैं, अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार की जेल में जाकर, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा पंजाब और बंगाल के नाम हैं उस जेल में रहने वाले और शहादत देने वालों में, उतने पूरे देश में मिला के सब जगह के थे। लेकिन बंगाल और पंजाब के लोगों को हम वहाँ ज़्यादा पाते हैं, उनके नाम ज़्यादा पढ़ते हैं। पूरे 2 सेगमेंट्स मैंने देखे थे जो थे, उसमें बंगाल के लोगों के नाम थे। तो जो लोग अपने देश को इतना प्यार करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों देश को टूटने नहीं देंगे। मैं समझती हूँ कि बंगाल के लोगों को ये बात समझ आएगी, और देश का पूरा जो इस वक्त माहौल हो रखा है वो देखकर भी बंगाल के लोग चेतावनी ले लेंगे। और ये किसान आंदोलन ने जो कर दिखाया है इस लोकतंत्र की लड़ाई ने, मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को ये भी समझ में आता है। तो हम देखेंगे कि बंगाल में जैसा हम चाहते हैं उसी तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैडम, अभी आपसे पहले भी हमें काफ़ी महिला संगठन मिले यहाँ पर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। तमाम महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं रोष में दिखी, जबकि सरकार महिला सशक्तिकरण और आज महिला दिवस है, इतनी सारी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना दे दी है सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुविधा दी, सारा कुछ दिया हुआ, फिर भी महिलाओं में आक्रोश क्यों है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हैं वो इस दौर में जितने हैं उतने शायद भारत में पहले कभी नहीं हुए। और इस दौर की सबसे ख़ास बात ये है, जो कि बहुत बुरी है, कि पहले अगर महिला पर अपराध होता था तो पूरी सरकार, पूरी पुलिस और नागरिक सब महिला की तरफ होते थे। और अब के दौर में हम क्या देख रहे हैं कि सरकार के मंत्री और प्रशासन ये विक्टिम के अगेंस्ट में होते हैं। नागरिक और विक्टिम एक तरफ है, नागरिक और जिस पर अत्याचार हुआ है वो एक तरफ है, लेकिन सरकार और प्रशासन दूसरी तरफ है। ये शर्मिंदगी की बातें हैं, और ये इस देश में जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात करते हैं वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद एक विंग कमांडर रह चुकी हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये जानती हूँ कि जो चीज़ें नरेंद्र मोदी जी को बाकी चीज़ों से, क्योंकि वो धर्म की राजनीति खेलते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ एक तो किसान जाग उठा है और दूसरे नारी शक्ति जाग रही है, और बहुत हद तक जाग चुकी है। क्योंकि कल मैं एक ऐसे जगह आयोजन में थी जहाँ की महिलाएं, हमारे पूर्व सैनिकों, पूर्व अधिकारियों की पत्नियाँ हैं, वो पहले एक समय आँख बंद करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात सुनती थी। अब वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहो और उनसे अगर उन बातों का एनालिसिस करने को कहो तो वो एनालिसिस भी कर पा रही हैं, और वो ये भी कहती हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये दौर बहुत गलत है। तो मैं समझती हूँ ये बदलाव आ रहा है और ये आके ही रहेगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर आस्था रखनी होगी। हम जब भी कहीं कोई बात होती है तो बीजेपी जो है ये कहती है कि देश की बात करो, देश हित की बात करो, अगेंस्ट बात मत करो, और ये ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की बात होती है? देखिए, बीजेपी का देश हित से, देशभक्ति से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है, आज से नहीं। हम आज़ादी की लड़ाई में भी देखते हैं कि जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उन्होंने ये तक लिखा था जो इंग्लैंड की रानी के लिए कि मैं आपका पोष्य पुत्र हूँ, मुझसे गलती हुई है, और उन्होंने माफ़ी मांगी है, और एक बार नहीं 9 बार मांगी है। तो ऐसे लोग, दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि गांधी को गोडसे ने इसलिए मारा कि उन्होंने भारत
पाकिस्तान का विभाजन किया, ये भी गलत है। क्योंकि गोडसे के जो अपने शब्द हैं उसमें उसने कहा कि मैंने गांधी के जो 32 वर्षों के काम थे मैं उनसे चिढ़ चुका था। कौन से काम थे वो? असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की खिलाफत, हमारा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो ये सारे काम से वो 32 सालों की बात से चिढ़ा हुआ था। कोई ये जो कहने वाले लोग हैं वो भी गलत कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये गांधी का देश है और ये गांधी का देश लोकतंत्र के हथियार को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को बहुत जल्दी खारिज कर देगा। मैम, ये भी तो दावा किया जा रहा है कि जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ वो मात्र 6-7 सालों में हो चुका है। जो 70 सालों में हुआ वो 6-7 सालों में टूट रहा है, बिक रहा है, बर्बाद हो रहा है। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट तो बता दीजिए जो इन्होंने खड़ा किया है। कोई भी इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं किया है। ऊपर से हमारे जो अधिकारियों और जवानों के बीच में इतनी गहरी फूट डालने की कोशिश इस सरकार ने की है जो किसी ने नहीं की है पहले। तो ये जो सरकार है वो हर इवन घरों में देखिए आप, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस तरह की भावनाओं को राजनीतिक बातों को लेकर। तो ऐसा परिवार पहले कभी नहीं था हम लोगों का। मैम, जो 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, इनका कहीं देश की जनता पे इसका तो असर है? अच्छा, 370 से किसका हित हो रहा है ये तो बताइए। 370 के एब्रोगेशन से कोई एक कह दे कि हमने ये अचीव किया। लगातार वहाँ सेना 1.5 लाख की सेना बनी हुई है, उस सेना पर भी खर्च हो रहा है। वो सेना के लोग ना केवल अपनी जगह मुस्तैद हैं, उसके अलावा लद्दाख में भी ड्यूटी हो रही है, उसके अलावा सियाचिन में भी मौजूद है। तो ये कश्मीर में इस तरह से सेना द्वारा राज करना, क्या ये लोकतंत्र की निशानी है? तो इससे तो कोई फ़ायदा हुआ दिखता नहीं। 3 तलाक में जो महिलाएं हैं भाई, मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 60% से ज़्यादा लोग कहते हैं हमने आपसे नहीं मांगा था। पर मैं कहती हूँ चलो फिर भी एक 3 तलाक एक अच्छी बात हो सकती है, उसको लागू करना। लेकिन बाकी राम मंदिर बनने में ऐसा कौन सा देश का फ़ायदा हो रहा है? राम मंदिर के नाम पे चंदे की उगाही हो रही है, अलग अलग तरह के लोग उगाही कर रहे हैं। जो नहीं देते उनके घर में स्टिकर लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि मेरे राम मेरे दिल में है और मेरे राम को मैं किसी भी राम के मंदिर में जाके ढूंढ सकती हूँ। मुझे उसी राम मंदिर में, जिसको बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया, उसी राम मंदिर में मेरे राम अगर होते भी तो प्रयाण कर चुके होते और शायद वो वहाँ है भी नहीं, ना उनका कोई अस्तित्व अब वहाँ रहता है। राम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते जहाँ पर तोड़ फोड़ और चीज़ें हों। राम तो बहुत उदार थे, वो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए थे। तो जो व्यक्ति हमेशा जनता के और पत्नी के साथ रहा हो, ऐसे राम को ये कहते हैं कि इनके अधिकार में, ऐसा नहीं है। आज महिला दिवस, जैसा कि शुरुआती बात यहीं से शुरू हुई थी महिला दिवस को लेके, और महिलाएं तमाम आज महंगाई को लेकर आक्रोश में हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो जिस तरह से बढ़ रही है वो तो हम सभी देख रहे हैं कि जो गैस जो है, कुकिंग गैस, वो पहले तो उज्ज्वला में एक बार सारी महिलाओं को, जैसा कि कहते हैं जो इनके रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े समृद्ध नेता हैं उनके घरों में भी उज्ज्वला की गैस गई है। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि केवल महिलाओं तक पहुंची है। पर चलिए हम एक बार दे भी दें कि चलिए आपने पहुंचा दी महिलाओं तक, लेकिन वही सारे गैस के चूल्हे के नीचे लकड़ी लगाकर आजकल खाना बन रहा है। कई फोटोज़ हम देख रहे हैं। और दूसरी बार तो किसी ने अगर भरवाई हो पैसे देके तो उसके रिकॉर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं को आज महंगाई को लेके जो देखना पड़ रहा है, चाहे वो अनाज हो, चाहे कोई और चीज़ हो, सब्जियां हो, सब महंगी हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हर जगह लागत बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो महिलाओं को इसका खामियाजा है। मैं चाहूँगा मैम आखिरी बात कि जो आज देश की महिलाएं हैं, जो भी दर्शक आपको सुनेंगे, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? 2 संदेश दूंगी कि एक तो सरकार का जो आपको अगर कहीं खौफ है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र खौफ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का जो साम्राज्य होता है उसमें सभी निर्भय होकर रहते हैं, और अगर हमारे बीच में कोई डर अगर दिख रहा है तो इस डर को समूल नष्ट करना हम महिलाओं का ही काम है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि महिलाओं से ज़िंदगी में औरों की तरह कई गलतियां होती हैं, इन गलतियों को अपने दिल में ना बिठाएं, इनकी ग्लानि ना पालें, इनकी ओनरशिप लें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और उसके फिर आगे बढ़ चलें। आगे की ज़िंदगी, आगे की उड़ान बहुत काफ़ी है, बहुत बाकी है, और वो हम सबको साथ मिलकर लड़ना है और उड़ना है। धन्यवाद साथियों।